हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, बात करेंगे आज हेयर लॉस प्रॉब्लम के बारे में कि जब भी हेयर लॉस की बात आती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पे जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि कहीं किसी कॉस्मेटिक आइटम ने तो हमारे बालों की रीग्रोथ के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं कर दी है या फिर बालों को डैमेज तो नहीं कर दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारी साइंस ये चीज मानती है कि जब भी हेयर लॉस होता है तो उसके पीछे कुछ फैक्टर्स अलग होते हैं, जैसे कि आपको वाइटामिन की या फिर मिनरल्स की कोई कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी में, जिस वजह से आपकी बालों की जो ग्रोथ होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब इन्हीं चीजों के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं एक एक विटामिन के बारे में कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है आपकी हेयर्स की प्रॉब्लम्स के अंदर। देखिए, सबसे पहले में हम बात करेंगे यहाँ पे विटामिन डी की। विटामिन डी का जो सोर्स होता है वो एक सनलाइट होती है, ये सनशाइन एक विटामिन होता है। अगर आप धूप में घूमेंगे या फिर धूप के अंदर अगर आप बैठते हैं तो आपका विटामिन डी आपकी बॉडी के अंदर कमी नहीं हो पाती है। आपकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ओके रहती है। आपकी हड्डियों के लिए भी विटामिन डी की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन डी की अगर आपको कमी हो जाती है, जो कमी है वो आप कैसे पता करेंगे। विटामिन डी की कमी के लिए आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। ब्लड टेस्ट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको विटामिन डी की कमी है या नहीं है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है कि जो आपके बाल होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो बहुत ही कमजोर हो जाती है, वो पतले होने लग जाते हैं। साथ ही क्या होता है कि आपके जो बाल हैं उनके अंदर बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि गैप आने लग गया है। मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको बाल हैं, फिर बीच में आपको गैप हो गया है, बालों की जो लेंथ है वो कम हो गई है, बालों की जो ग्रोथ है वो कम होने लगी है, बाल हल्के होने लगे हैं, ये वाली कंडीशंस आने लग जाती हैं। तो इसी चीज को देखने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे बालों के अंदर ये कमी क्यों आई है, हमें विटामिन डी का टेस्ट करवाना चाहिए। एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है, उस ब्लड टेस्ट में आपको क्लियर हो जाता है कि आपको विटामिन डी की कमी है या नहीं। अब बात करते हैं कि इनका सोर्स क्या है। विटामिन डी की अगर आपको बाई चांस कमी हो जाती है तो आप सप्लीमेंट मार्केट में काफी सारे मिलते हैं, वो सप्लीमेंट आप ले सकते हो। लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छे कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो हम डेली हमारी रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि मिल्क या फिर मिल्क से दूध और दूध से बनी हुई जो भी चीजें होती हैं उनसे आपको विटामिन डी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। आप विटामिन डी इनसे ले सकते हैं। साथ ही जो हम हरी सब्जियां खाते हैं मार्केट में, जो भी हरी सब्जियां ताजा फ्री सब्जियां आती हैं वो विटामिन डी की कमी को पूरा करती हैं। ये तो था एक विटामिन डी जिसकी वजह से, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे रीग्रोथ में, हमारे बालों की ग्रोथ के अंदर, शाइनिंग के अंदर कमी आने लग जाती है। दूसरा होता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी आपकी बॉडी के अंदर है तो भी आपके बालों के अंदर यही प्रॉब्लम आने लग जाती है। आपके बाल हैं वो जल्दी झड़ने लग जाएंगे, जल्दी से टूटने लग जाएंगे, बाल कर्ल होने लग जाएंगे, या फिर बीच बीच में एलोपेशिया वाली, एलोपेशिया क्या होता है कि बीच बीच में से आपको स्पॉट हटने लग जाएगा, आपका स्पॉट बिल्कुल जो स्कैल्प है वो साफ नजर आने लग जाएगा, बाल हल्के हो जाते हैं। ये जो कमी आती है ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन ए के जो सोर्स हैं वो भी आपको मैं अब यहाँ पे बताऊंगा। मेनली तो आप देखिए किसी भी मेडिकल स्टोर से जाके विटामिन ए के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। वो सप्लीमेंट्स आप सुबह शाम यूज कीजिए, आपको 3 से 4 महीनों के अंदर काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन विटामिन ए भी आपको आपकी हरी सब्जियों या फिर फलों के अंदर अच्छे से मिल जाता है, तो आपको इन्हें भी रूटीन में रखना चाहिए। साथ ही कोई भी मसालेदार चीज है या फिर कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा केमिकल इम्बैलेंसिंग है, जैसे कि केमिकल बहुत ज्यादा मिला हुआ है दवाइयों के अंदर, आजकल जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं उनमें भी काफी ज्यादा दवाइयां मिली होती हैं, तो प्रॉपर नहीं है। विटामिन ए के सप्लीमेंट के अंदर आप देखिए, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जा सकते हैं, वहां से आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो सुबह शाम ले सकते हैं। 3 से 4 महीने आप रेगुलर लेंगे तो आपका जो विटामिन ए की जो भी डेफिशिएंसी है वो कवर अप हो जाती है। साथ ही आप अगर हरी सब्जियों पर रहते हैं या फिर फल फ्रूट्स पे रहते हैं, कोई भी फ्रूट्स आप उठाते हो, कोई भी फ्रूट्स आप रेगुलरली खाते हो, तो उससे आपकी जो विटामिन ए की कमी है वो दूर हो जाती है। विटामिन ए मैक्सिमम पीले फ्रूट्स के अंदर ज्यादा मिलता है, जो येलो कलर के फ्रूट होते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, आपका पपीता हो गया, इन सभी चीजों में काफी ज्यादा होता है। साथ ही साथ हरी सब्जियों के अंदर भी विटामिन ए बहुत अच्छे सोर्स के लिए माना जाता है, तो आप विटामिन ए के लिए इन सभी चीजों का यूज कर सकते हो। आगे चलते हैं तो हम चलते हैं विटामिन सी की कमी के ऊपर। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी है तो विटामिन सी की कमी से भी क्या होता है कि आपके बालों के अंदर जो सिकरी हम बोलते हैं, एक सिकरी पैदा होने लग जाती है, डैंड्रफ काफी ज्यादा पैदा होने लग जाता है। उस डैंड्रफ की वजह से क्या होता है कि जो आपके बालों की ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, और बाल आपके झड़ने टूटने ज्यादा लग जाते हैं, बालों की शाइनिंग खत्म हो जाती है। ये कंडीशंस काफी ज्यादा हो जाती है जब विटामिन सी की बॉडी के अंदर कमी हो जाती है। सप्लीमेंट्स के ऊपर बात करें तो सप्लीमेंट्स के अंदर आप, वही मैं आपको बताना चाहूंगा, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जा सकते हैं। मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद में आप विटामिन सी के लिए कोई भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। रूटीन में 2 से
4 महीने आप उन्हें लीजिए, सुबह शाम खाने के बाद में लीजिए, आपको विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो भी कवर अप हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और बात मैं आप बताना चाहूंगा आपको, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की कमी है तो ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो विटामिन ई होता है। विटामिन ई आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको बनाता है, आपकी जो हेयर ग्रोथ है उसको बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये फैक्टर्स। लेकिन क्या होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके हेयर्स के अंदर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो हमारी जो स्कैल्प एरिया है, जो हमारा स्कैल्प होता है, उस स्कैल्प की जो थिकनेस होती है वो काफी ज्यादा पतली हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपके बाल होते हैं जिनको हम, इनकी रूट्स जो होती हैं वो रूट्स अपने आप ही निकलने लग जाती हैं। ये रूट्स अपने आप ही निकलेंगी, अपने आप ही टूट जाएंगी। आप अपने बालों में अगर हाथ फेर लगाएंगे या फिर अपने बालों के ऊपर हाथ फेरते हैं तो उसमें क्या होगा, विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बाल, आपके हाथ में ही आपके बाल आने लग जाएंगे। कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा झड़ने लग जाएंगे। हो सकता है 3 से 6 महीने के अंदर आपको बाल्डनेस काफी ज्यादा फेस करनी पड़ जाए, या फिर बीच बीच में आपके बालों में कहीं पर भी स्पॉट्स आ सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। जो भी विटामिन मैंने बताए हैं, आप रेगुलरली कोई भी एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। ब्लड टेस्ट के अंदर कोई भी विटामिन है आपकी, वो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस विटामिन की कमी है, साथ ही आप उसका रिस्पेक्टिवली ट्रीटमेंट ले सकते हो, सप्लीमेंट ले सकते हो मार्केट में जाके, या फिर जो विटामिन ई होता है वो एलमंड या फिर जैसे कि कोई भी बीज होते हैं उन बीजों से काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। जैसे पंपकिन का आप ले सकते हो, बीज ले सकते हो, या फिर आप बादाम खाते हैं, या फिर आप अखरोट खाते हैं, या फिर कोई हरी सब्जियां खाते हैं, तो इनसे आपको विटामिन ई काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में मिल सकता है। आगे चलते हैं गाइस, बात करेंगे यहाँ पे फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड एक विटामिन बी9 का ही एक पार्ट होता है, एक रूप हम लोग कह सकते हैं। फोलिक एसिड एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए देखिए पूरे 9 महीने के लिए चलाया जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्स का निर्माण करता है, सेल्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जो फोलिक एसिड होता है, फोलिक एसिड आपके बालों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, ये बालों की रीग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है तो बालों के अंदर या फिर आपकी जो स्कैल्प है, इनके सेल्स आपके टूटने लग जाते हैं, या फिर नए सेल्स जो होते हैं वो बन नहीं पाते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो रीग्रोथ होती है बालों की वो बहुत स्लो होने लग जाती है या फिर होना बंद होने लग जाती है। तो इसी चीज को, अगर फोलिक एसिड की आपको कमी है तो फोलिक एसिड के लिए भी आपको आपका ब्लड टेस्ट करवाना होगा। ब्लड टेस्ट के बाद में आप सप्लीमेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं, वो आपको लेने होंगे। जो फोलिक एसिड है, फोलिक एसिड के लिए भी आपको जो कच्ची सब्जियां हैं या फिर जो सैलेड है, ये आपके खाने के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में रखना होगा, जिसकी वजह से फोलिक एसिड की जो मात्रा है वो आपकी बॉडी में काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। उससे क्या होगा कि नए नए सेल्स का निर्माण होगा, नए नए सेल्स आपको पैदा होंगे, जिसकी वजह से जो आपका स्कैल्प एरिया है, स्कैल्प एरिया काफी अच्छा मजबूत हो जाएगा और आपके बालों की जो रीग्रोथ है वो काफी ज्यादा अच्छी होने लग जाएगी, बालों की थिकनेस भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आगे चलते हैं, जो लास्ट और फाइनल ऑप्शन है हमारा वो होता है आयरन। अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है या फिर आप एनीमिक पेशेंट हो जिनमें कि आपको खून की कमी है, तो भी आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो टूटने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके हेयर रीग्रोथ में या फिर हेयर ग्रोथ के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें भी मैं आपको यही बताऊंगा कि आयरन की कमी के लिए भी आपको सप्लीमेंट्स काफी ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आयरन की कमी के लिए आप पालक खा सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं, फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खा सकते हैं। जितने ज्यादा आप ये हरी सब्जियों पर रहेंगे या फिर आप नॉन वेज पर रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा अच्छी मात्रा में आयरन मिल जाता है। वो आयरन आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। बॉडी के लिए, आपकी हेयर लॉस के लिए ये जो प्रॉब्लम है आयरन डेफिशिएंसी की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप आयरन की कमी को पूरा कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो आपको हेयर लॉस की कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। आयरन की कमी की वजह से ही जो बालों का रूखापन है वो आने लग जाता है। बालों के अंदर कई बार ऐसा होता है जब रूखापन ज्यादा आने लग जाता है तो आप जब भी अपनी कंघियां करेंगे, कभी भी कम करेंगे तो उसमें आपके बाल टूटने लग जाएंगे। आपने हाथ फेरा तो भी आपके बाल झड़ के नीचे गिर सकते हैं। तो इसीलिए आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये जो सभी फैक्टर, ये जो सभी विटामिन और मिनरल्स मैंने आपको बताए हैं, आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में एक एडिक्वेट लेवल पर होने चाहिए। अगर ये आपकी बॉडी के अंदर एडिक्वेट लेवल पर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम्स आने ही वाली है। आपके हेयर ग्रोथ के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी कुछ भी पूछना हो तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, कभी भी कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू।